शिमला एक खूबसूरत 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, एक ऐसा शहर जहां हर कपल जाना चाहता है या जा चुका है। तो इसी शहर में आज हमारी लास्ट मॉर्निंग है और इसके बाद फिर हमें इस शहर को अलविदा कहना होगा। तो इसीलिए आज हम सुबह जल्दी जाग गए हैं। मैं जाग गई हूँ स्पेशली, ये सब तो सो रहे हैं कि इन नज़ारों को, इस खूबसूरती को आँखों में, दिल में अच्छे से बसा लिया जाए ताकि यादें खुशनुमा रहें। घर जाकर भी ये लगे कि हाँ कुछ चेंज हुआ, कुछ फ्रेशनेस आई लाइफ में। इसीलिए मैं इन सब नज़ारों का मज़ा ले रही हूँ। रात को हल्की बारिश हुई थी जिससे कि यहाँ चारों तरफ धुंध छाई हुई है। इस होम के जो ओनर हैं राजेश जी, उन्होंने बताया कि बारिश में अक्सर इस तरह की धुंध छाई रहती है। तो मैं सोच रही थी कि कितने लकी हैं ये लोग कि जून के महीने में पीक गर्मी होती है जहाँ हमारे यहाँ मैदानों में, कि हम धूप और गर्मी से इतने बेहाल हो चुके होते हैं कि पहाड़ों पे भाग रहे होते हैं, और यहाँ पहाड़ों पर ये नज़ारे, यहाँ सब कुछ फ्री में या फिर निःशुल्क मिल रहा होता है यहाँ रहने वालों को। इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जब हम नवंबर दिसंबर में हल्की फुल्की सर्दी जिसे एंजॉय कर रहे होते हैं, वो यहाँ के लिए कहर होती है। जून में इतना प्लीजेंट वेदर हो रखा है कि आपको बस मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। तो मैंने भी सुबह यहाँ छत पर थोड़ी सी वॉक ली, झूले का मज़ा उठाया। वैसे आप जान चुके होंगे अब तक मेरे पिछले व्लॉग्स देख के कि मुझे अर्ली मॉर्निंग जागने की आदत है, और ख़ास तौर से जब हम बाहर कहीं गए हों तब तो ज़रूर, क्योंकि हमें ये पता है कि टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे हम, वहाँ तो हम इंजॉय कर ही लेंगे, बट जो मॉर्निंग की ब्यूटी होती है ना पहाड़ों की, और जो बर्ड्स की चहचहाहट होती है, पेड़ों की सरसराहट, वो अलग ही होती है। उसको आप फिर दिन में एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम दोनों ही सुबह जल्दी जागकर इन चीज़ों का पूरा मज़ा लेते हैं। और वैसे भी जब हम घर से बाहर गए हैं तो हम गए किस लिए हैं? घूमने, ना कि रेस्ट करने की सुबह देर तक हम सोते रहें। अगर हम सुबह देर तक सोएंगे तो ये नज़ारे कब देख पाएंगे? हमारी तो आधी ट्रिप सोने में ही निकल जाएगी। तो इसीलिए हम सुबह जल्दी जागते हैं और मॉर्निंग में जहाँ कहीं भी स्टे करते हैं तो वहाँ की मॉर्निंग का पूरा मज़ा लेते हैं, और उस चीज़ को, उस ठंड को, उस मौसम को, उन सब चीज़ों को अच्छे से फील करते हैं। उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम इतनी जल्दी जाग जाते हैं तो क्या खाते पीते हैं, क्योंकि जनरली कहीं पर भी होम स्टे हो या होटल्स हो, इतनी अर्ली मॉर्निंग तो कहीं ब्रेकफास्ट या कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं होता। तो हम अपने साथ लेके जाते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड एप्पल। यस, एप्पल स्पेशली लेकर जाते हैं, क्योंकि एप्पल्स कहीं भी किसी भी बैग वगैरह में अच्छे से वॉश करके फॉइल पेपर में रैप करके आप रखिए, उनके ख़राब होने का डर भी नहीं रहता। और एप्पल्स कई दिन चल जाते हैं, एक हफ्ते चल जाते हैं, इसलिए भी हम लेकर जाते हैं। और साथ में होता है हमारे पास एक छोटा सा फोल्डिंग नाइफ। मॉर्निंग में हम गर्म पानी पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और एप्पल खाते हैं। जब ब्रेकफास्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है तब हम वहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं, या हमने बुफ़े में बुक किया है तो हम बुफ़े में जाके एंजॉय करते हैं। तो मैं तो यहाँ घूम रही थी, नज़ारों का मज़ा ले रही थी, थोड़ी देर में ये भी आ गए। तो हम दोनों बस यहाँ सुबह सुबह छत पर चहलकदमी कर रहे हैं। एक्चुअली ये छत, अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग देखे हो तो हमारे जो रूम्स हैं, रूम्स के बाहर का एरिया है, और ये 4th फ्लोर पर है। यहाँ का सीनरिक व्यू बहुत ही अच्छा है, और इसका एक माइनस पॉइंट ये है यहाँ स्टे का कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है,
कि आप अगर 4 मंजिल चढ़ के जाओगे ना तो फिर आपकी 2-3 घंटे हिम्मत नहीं होगी कि अब आप नीचे उतर के जाओ कि फिर चढ़ना पड़ेगा। तो बस यही करा था हमने लास्ट डे भी कि सुबह बस रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से गए और जब निकले तो पूरा दिन हमने घूमने फिरने में लगाया और रात को वापस आए। तो एक ही बार चढ़ना हुआ, एक ही बार उतरना हुआ, ज़्यादा एनर्जी भी नहीं गई। सड़कें इसलिए भी खाली हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें हमारी मेट्रो सिटीज़ की तरह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती यहाँ की लाइफ। जब टूरिस्ट रेडी होके निकलते हैं दोपहर में 11-12 बजे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए, तब कहीं जाके यहाँ की मार्केट और बाकी सारी दुनिया शुरू होती है। इसीलिए यहाँ की सड़कें खाली हैं। और इन सब नज़ारों के सबके बीच मन हुआ कि थोड़ा म्यूज़िक सुना जाए, तो हम ये अपना वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर अपने साथ ले गए थे जिसका साउंड बहुत अच्छा है और इसने हमारा पूरे ट्रिप पे बहुत अच्छा साथ दिया। मोबाइल के साउंड में इतना मज़ा नहीं आता, तो ये स्पीकर से अगर आपको पार्टी करनी है कहीं पर भी, जैसे आप ये ओपन छत ही देख रहे हो, अब हम रात को आए थे तो हम पार्टी का मन हो तो रात को यहाँ पे स्पीकर ऑन करिए, बाहर पहाड़ों का खुला नज़ारा है, आप आराम से खाना पीना एंजॉय करिए, डांस करिए। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। समृद्धि को तो पोइम सुनने का शौक है तो उसको हमने पोइम वगैरह इसी पर प्ले कर दी थी जिससे उसने काफ़ी एंजॉय किया। तो अब हम धीरे धीरे सब लोग नहा धो के रेडी हो रहे हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि जहाँ पर भी हमने स्टे किया है वहाँ ओपन में ब्रेकफास्ट करें, वहाँ के नेचुरल ब्यूटी का, इन सब चीज़ों का मज़ा लें। इन सब के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो यहाँ अंदर रखी हुई थी ये सारी चेयर्स वगैरह, तो ये हमने बाहर ओपन में लगा ली और हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। आलू प्याज के पराठे, दही, चटनी और चाय आ गई है। ये अंकल जी के यहाँ घर पर ही रेडी हुई है। आप ये सोच रहे होंगे हम लोग फास्ट मतलब आलू के पराठे वगैरह वाला ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं। फास्ट करने के बाद में अगली जब पॉइंट पे जाएंगे तो पता नहीं है ना कितनी देर लग जाए। वहाँ ठीक से खाने पीने के अरेंजमेंट तो नहीं होते और हम खाते भी नहीं है, थोड़ी बहुत चटर पटर की बात अलग है। तो और लास्ट डे हमारा जब शिमला आ रहे थे तो हम बीच में कुफरी पे चले गए थे। कुफरी में वहाँ हमने एडवेंचर पार्क वगैरह एंजॉय किया। तो वो सारी चीज़ें करते करते हमारा उस दिन लंच ही रह गया। तो ये अक्सर होता है कि जब आप घर से बाहर गए हुए हैं तो आपके लंच वगैरह की कोई टाइमिंग नहीं होती। आप सपोज़ किसी टूरिस्ट पॉइंट पर हैं तो आप पूरा उस पॉइंट को एक्सप्लोर करके आराम से, क्योंकि आपने एंट्री टिकट भी ली होती है, टैक्सी वाले को भी आपने हायर किया होता है, तो आपको टाइम लिमिट में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके जब आपको आगे कहीं अच्छा फूड अवेलेबल होगा वहीं तो आप करोगे लंच। तो ज़रूरी नहीं है कि 1:30 बजे आपका लंच हो, 2 बजे भी हो सकता है, 3 भी बज सकते हैं और समटाइम्स स्किप भी हो जाता है लंच। तो इसीलिए हम हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं कि अगर हमारा लंच लेट हो रहा हो, हमें लग रहा है, या नहीं भी कर पा रहे हैं तो बाहर हम चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स या चिप्स वगैरह से हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। तो ये जी हम सब हो गए हैं बैग पैक करके रेडी और शिमला को कर रहे हैं बाय बाय। तो इस स्विंग को मिस करेंगे हम और इन नज़ारों को, इतना ब्यूटीफुल प्लेस को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। हमने जिन अंकल जी के यहाँ होम स्टे किया था उनका नाम था राजेश झा और जिनके इस होम स्टे का नाम था हस्ताला विस्ता। अब ज़्यादा डिटेल तो नहीं है मेरे पास, बट आई थिंक आप ऐप यूज़ करते हैं अगोडा या मेक माई ट्रिप वगैरह, तो इन सभी जगहों पर होम स्टे और होटल्स वगैरह की सभी के बारे में जानकारी होती है, आप क्या प्रेफर करते हैं। और हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप होटल स्टे स्टार रेटिंग एंड रिव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, सेम उसी बेसिस पे आप होम स्टे भी सिलेक्ट करिए। उनकी स्टार रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी और रिव्यूज़ तो बहुत ही अच्छे थे और सच में जैसे रिव्यूज़ थे बस वही माहौल, वही फीलिंग। बहुत इन्जॉय किया हमने इनके यहाँ
जिस दिन शिमला में टैक्सी की स्ट्राइक थी तो उस दिन भी अंकल जी ने हमें बहुत हेल्प करी कि आप यहाँ से यहाँ जाइए कि कम बजट में और विदाउट टैक्सी भी आप घूम सकते हैं शिमला में। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब रूम में पड़े रहने की, कि आपका एक दिन वेस्ट हो। और गाड़ी से उन्होंने हमें आर्मी म्यूज़ियम से मार्केट के लिए ड्रॉप कर दिया और नाइट में भी हमारी फ़िक्र कर रही कि अब आप कैसे वापस आओगे, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमारे लिए टैक्सी अरेंज कर दी। तो वेरी कोऑपरेटिव और बहुत सीनियर बुजुर्ग थे। मिलती हूँ अगले वीडियो में जिसमें हम चलेंगे टॉय ट्रेन के सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।